हालांकि पत्नियां अपने पति को अपशब्द कह करके या उनका समाज में बेइज्जती करके या बेबुनियाद आरोप लगा करके क्रूरता करती हैं उनके साथ मानसिक रूप से, लेकिन फिर भी वो कोर्ट के अंदर महिलाओं के प्रति जितने भी कानून दिए गए हैं उनका दुरुपयोग करते हुए उल्टा वार उन पर किया करती हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे एक बात अक्सर पूछा करते हैं कि उनके और उनकी पत्नी के बीच में जब भी मनमुटाव होता है तो पत्नियां उनको अकेले में तो ताने देती ही देती हैं, बल्कि उनके पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, माताजी पिताजी के सामने भी उनकी बेइज्जती करने का कोई भी एक मौका वो नहीं छोड़ा करती हैं। और ये जो बेबुनियाद आरोप लगाया करती हैं, उनकी वजह से उन पतियों को बहुत बुरी तरह से मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी पत्नियां जब कोर्ट के अंदर केस किया करती हैं तो वो अपना पति होने के कार्ड को प्ले करती हैं, और बहुत सारी पत्नियां झूठा केस किया करती हैं सिर्फ दबाव बनाने के लिए। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने भी आ जाए, आपको आपकी पत्नी बेबुनियाद तानों के द्वारा, बेबुनियाद आरोपों के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा ये करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज मैं आप सभी के साथ कर्नाटक हाई कोर्ट की उस ज़बरदस्त जजमेंट के बारे में चर्चा करने वाली हूँ जिसमें ठीक इसी तरह की परिस्थितियों का सामना किया था पति ने। इस पति और पत्नी की शादी हुई 13 मार्च 2013 को। शुरू के कुछ समय तक तो पत्नी ने अपना व्यवहार अच्छा रखा, लेकिन अचानक से उसने अपना व्यवहार बदल दिया। वो क्रूर हो गई और उसने धीरे धीरे करते करते उसने सिर्फ पति का ही नहीं अवहेलना शुरू की, बल्कि उसने पति के साथ साथ सास ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों की भी अवहेलना शुरू कर दी। इस पत्नी ने घर के कामकाज के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। किसी भी न तो वो कामकाज में हाथ लगाती थी और ना ही मैरिटल ड्यूटीज़ को वो अच्छी तरह से निर्वाह कर रही थी। बात यहाँ पर नहीं थमी। धीरे धीरे उसने अपने पति को नपुंसक कहना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। बात यहाँ भी नहीं थमी। उसने अपने पति के साथ साथ अपने पति के माता और पिताजी के सामने भी इस पति को नपुंसक कहा, शादी के लिए बेकार कहा, इस पत्नी के लिए बिल्कुल बेकार कहा। और ये सब चीज़ें देखते हुए इस पति को इतनी ज़्यादा मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा कि ये मानसिक रूप से डिसबैलेंस तक हो गए और ये कई बार अक्सर अपनी नज़रें उठा के सामना नहीं कर पा रहे थे अपनी माताजी और पिताजी का। धीरे धीरे ये जो पत्नी है, इनका जो अंदर का डर था, भय था, वो सब खत्म होता चला गया और इन्होंने और ज़्यादा गंदगी फैलानी शुरू कर दी। अब इन्होंने रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने भी इस पति को नपुंसक कहना शुरू कर दिया। अब अति हो चुकी थी। पति ने फैमिली कोर्ट में सेक्शन 13(1)(1)(a) के अंतर्गत मानसिक क्रूरता दिखाते हुए, यानी कि मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की।
और पति ने यहाँ पर फिर उन्हीं सभी बातों को दोहराया कि पत्नी उनको बिना वजह बेबुनियाद तरीके से नपुंसक कहती है, बेबुनियाद वो आरोप लगा रही है और पत्नी के पति को नपुंसक कहने की वजह से उनको बहुत मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। वो समाज में लोगों के सामने भी इस पति को नपुंसक कहने से बाज नहीं आ रही है। पत्नी ने अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए और उसने ये कहा कि पति उक्त पत्नी के साथ ठीक तरह से मैरिटल ऑब्लिगेशंस का निर्वाह नहीं कर रहा है, वो उसके साथ नहीं सो रहा है, वो उसके साथ दूरी बना करके रखता है। और इस पत्नी का आगे ऑब्जेक्शंस में ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका पति नपुंसक है, इस शादी को चलाने के लायक ही नहीं है। उसने ऑब्जेक्शंस में लिखा, अपने एफिडेविट्स दिए और इसके अतिरिक्त इसने क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर भी इस बात को कबूला कि उसने अपने पति को नपुंसक मानना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ पत्नी ने एक ये भी बात कही कि वो अभी भी इस शादी को चलाने के लिए तैयार है और वो इस पति के साथ अपना घर चलाना चाहती है, आगे इस दाम्पत्य जो जीवन है उसका निर्वाह आगे करना चाहती है। फैमिली कोर्ट ने कुछ इश्यूज फ्रेम किए। पहला इशू उन्होंने फ्रेम किया कि क्या वाकई में क्रुएलिटी हुई है इस पति के साथ। ये साबित करना होगा पति को कि पत्नी के व्यवहार से उसको मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ साथ दूसरा इशू ये बनाया गया कि क्या पति को तलाक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और इशू बनाया गया कि क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। खैर, फैमिली कोर्ट ने धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखा, क्रॉस एग्जामिनेशंस हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए और आखिरकार 17/7/2015 को कोर्ट ने जजमेंट और डिक्री पास कर दी और जो पति ने तलाक मांगा था मानसिक क्रूरता के आधार पर, उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन साथ ही साथ फैमिली कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस पति की जो मासिक आय है वो 38,000 रुपये है, तो ये पति हर महीने 8,000 रुपया उस दिन से देगा जब से ये केस फाइल हुआ है, और जब तक वो अपनी पत्नी को आकर के फिर से ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक वो 8,000 रुपया महीना उसको देता रहेगा। पति के पास और कोई चारा नहीं था। पति ने हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में अपील दायर की और यहाँ पर भी उसने इसी फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी के आधार पर ये कहा पति ने कि ये उनका जो मानसिक क्रूरता के आधार पर जो उन्होंने तलाक मांगा था उसको डिसमिस करने में बहुत बड़ी भूल की है। वहीं पर पत्नी ने ये कहा कि निचली कोर्ट ने जो ये ऑर्डर पास किया है इस डिवोर्स को डिसमिस करने का, वो बिल्कुल सही पारित किया है। यहाँ पर पति के वकील साहब ने पत्नी के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि पति के साथ साथ उसके सभी घर वालों का अनादर करना, घर के काम को करने से इनकार करना, और साथ ही साथ उन्होंने एक और गंभीर आरोप भी लगाया कि उनका पति वैवाहिक दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ है। इस आरोप को पत्नी ने न केवल पति के माँ बाप के सामने बल्कि उसके रिश्तेदारों के सामने भी लगाया, और पत्नी की इस हरकत ने पति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस तरह जो निचली कोर्ट ने ये जो डिसमिस किया है ऑर्डर, ये बिल्कुल ही गलत है। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने दोनों पक्षों को अच्छी तरह से सुना। निचली कोर्ट में जो भी क्रॉस एग्जामिनेशंस हुए थे या इन्होंने जो पिटीशन दायर की थी या उसके जो ऑब्जेक्शंस दायर किए थे या उनकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं उनको बहुत अच्छी तरह से देखा।
समझा और परखा, और उन्होंने बहुत सारे पहले से ही इस विषय पर आए हुए निर्णयों का जिक्र किया और फिर कुछ पॉइंट्स बनाए कि क्या ये जो एलिगेशंस लगा रही है पत्नी अपने पति के ऊपर, वो सेक्शन 13(1)(1)(a) के अंतर्गत क्रूअलिटी का आधार बनते हैं। और साथ ही साथ ये बात पर भी चर्चा की गई कि जो मीडिएटर साहब के सामने जो चर्चाएं हुई थी, तो क्या उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा सकता है, क्या उसको सामने लाया जा सकता है। इसी के साथ साथ हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि पति और पत्नी के बीच में जो साधारण तरह से जो लड़ाई झगड़े या मनमुटाव हुआ करते हैं, उनको क्रूअलिटी का आधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो मैरिड लाइफ में ऐसा होता ही है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा क्रूरता नज़र आ रही है और उस क्रूरता की वजह से दूसरे पक्ष का साथ में रहना दुभर हो गया हो, तो हाँ, ये क्रूअलिटी का आधार होता है। इसी तरह से हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने जो पत्नी के द्वारा ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए थे, उसके पैराग्राफ नंबर 13 में, जहां वो खुद ये बात स्वीकार करती हैं कि उनके पति का व्यवहार ऐसा था कि उनको ये अंदेशा था कि उनका पति नपुंसक है। साथ ही साथ क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर इस पत्नी ने सवाल का जवाब देते हुए इस बात को स्वीकार किया, पेटिशन के अंदर जो नपुंसक होने की बात लिखी गई है, वो एडवोकेट साहब ने उन्हीं की एडवाइस पर, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पर लिखी हैं। तो कुछ बातें हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका के सामने आई कि ना तो पति ने कभी भी मेडिकल जांच के लिए मना किया, पत्नी ने अपने ऑब्जेक्शंस में खुद स्वीकारा कि वो अपने पति को नपुंसक माना करती थी। क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर उसने कहा कि जो ये नपुंसक वर्ड लिखा गया है उनके ऑब्जेक्शंस में, वो उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पर लिखा गया है। तो इन सभी बातों से ये बात साबित हो जाती है कि हाँ, इस पत्नी ने अपने पति को नपुंसक कहा, माना, और इससे वाकई में इस पति को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसने सिर्फ अपने पति को ही नहीं कहा अकेले में, बल्कि इसने उसके माता पिता के सामने भी अपने पति को नपुंसक पुकारा, इसने रिश्तेदारों के सामने भी नपुंसक अपने पति को पुकारा। इसी के साथ साथ जब विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशंस देखा जा रहा था, तो एक बात में पत्नी ने ये भी स्वीकारा कि उसने अपने एक रिश्तेदार के सामने फ़ोन पर इस बात को कहा था कि हाँ, उसको अपने पत्नी के नपुंसक होने का पूरा शक है। हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने ये सारी बातें सुनने के बाद एक टिप्पणी ज़रूर की कि कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर इतने गंभीर आरोप नहीं लगाया करती है। हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने ये बात भी की कि अगर कोई भी पत्नी इस तरह के गंभीर आरोप पब्लिक के सामने लगाती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मानसिक क्रूरता होती है। और ये सब बातें कहते हुए अंत में हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने कहा कि सेक्शन 13(1)(1)(a) के अंतर्गत जो क्रूअलिटी का आधार है वो साबित होता है, और निचली कोर्ट ने इन सभी बातों को देखने परखने में ज़रूर भूल की है। लेकिन साथ ही साथ कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर था वो बरकरार रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के वीडियो के द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से ये जानकारी हो गई होगी कि अगर इस तरह के बेबुनियाद आरोपों का सामना आपको करना पड़ता है, आपकी पत्नी उन आरोपों को कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाती है और आप उन आरोपों को झुठलाने के लिए कोई भी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, और हाँ, आपकी पत्नी क्रॉस एग्जामिनेशंस में, ऑब्जेक्शंस में ये बात मान रही हैं कि उन्होंने इन आरोपों को लगाया है आपके ऊपर और वो इन आरोपों को साबित भी नहीं कर पाई है, तो ये अपने आप में ही बेबुनियाद आरोप बन जाया करते हैं। और ये ज़रूर है कि नपुंसक होना सेक्शन 13 के अंतर्गत हालांकि तलाक का आधार नहीं है, लेकिन यूं पब्लिक में पति को बेबुनियाद तरह से नपुंसक कहना मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है, और इस आधार पर आपको कोर्ट से तलाक मिल सकता है।
इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप इस पूरे के पूरे ऑर्डर को आप पढ़ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।